हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आपकी वोकेबलरी की तलाश को, आपकी वोकेबलरी की इच्छा को, आपकी वोकेबलरी की कमजोरी को हम लोग इम्प्रूव करने के लिए एक कदम आज और आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम लोग एमबी बुक से पहुंच गए हैं सेट नंबर 8 पर फ्रॉम 2019। इस गाइस, लगातार हम लोग आपको वोकेबलरी की वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आप अपना वोकैब इम्प्रूव कर सकें और एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकें। गाइस, आपको वोकेबलरी की महत्ता का पता है। मुझे इस बारे में कोई भी विवरण देने की आवश्यकता नहीं है कि वोकेबलरी आपके एग्ज़ाम से पहले क्या रोल प्ले करेगी। अब गाइस, ज़रूरत है तो बस इतनी कि आपको पढ़ना शुरू करना है। अगर आप अब भी पढ़ना नहीं शुरू कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आपके पास नहीं होगा, ये ध्यान रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। गाइस, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि एमबी की बुक से बाहर, किरण की बुक से बाहर पेपर नहीं आएगा। बस अब उसे आप कहीं से भी फिनिश करें, ये जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, आप अपना डेली का एक रूटीन नहीं बना सकते, लेकिन मेरे साथ आपका वो रूटीन बनेगा और फिनिश भी होगा, ये आपको अभी पता है। तो उस रूटीन को बनाइए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। हमारी इस वोकैब प्रोग्राम में जुड़िए। गाइस, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 10 से 15 मिनट की वीडियो हमारी रहती है। आप इसको ईजिली देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अपना वर्क फिनिश कर सकते हैं बिफोर योर एग्ज़ाम। एमबी बुक से वोकेबलरी कराने का हमने पूरा बीड़ा उठाया है और पहले ही सेट से हम लोग लेके चल रहे थे आपको। आज हम लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 8 पर, देखते ही देखते। और यहाँ पर भी हम लोग इसमें आए हुए कुछ वोकेबलरीज की बात करेंगे। जैसे कि इसमें कुछ सिनोनिम्स अपने आए हुए हैं, कुछ एंटोनिम्स अपने आए हुए हैं, उन सब की बात करेंगे और धीरे धीरे मैं आपको इनके सभी क्वेश्चंस के बारे में बताता चला जाऊंगा। तो गैस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लें, वोकेबलरी लिखें बाकायदा हिंदी में और इंग्लिश में भी लिखें और अपने आपको मजबूत करें। क्लियर है बात? तो गैस, शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की कहानी मेरी जुबानी। और गैस, जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो सब्सक्राइब कर लें भाई, ये काम सबसे पहले निपटाया करें आप। और उसके बाद में गैस, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, ये काम दूसरे नंबर पर आपको फिनिश करना है। इस गैस, तो यहाँ हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं, अपनी कहानी को शुरू करते हैं। चलिए गैस, पहला वर्ड आपके सामने है, कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स सेट नंबर 8 से। यानी कि आपको सिनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची बताना है। वर्ड है आपका इरूडाइट, ERUDITE। सो गैस, हमें इसका एक प्रॉपर मीनिंग, सिनोनिम्स बताना है। देखिए, पहले तो गैस आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रॉपर आंसर मीनिंग क्या होगा, उसके बाद ही आप आंसर बता पाएंगे। सिंपल सी बात है। तो गैस, सिनोनिम्स के लिए आपको इसका पहले करेक्ट मीनिंग पता हो, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गैस, अपने आप को वोकेबलरी में मजबूत करें और लिखना शुरू करें। देखिए गैस, इरूडाइट, जब आप अनार पढ़ते हैं तो सबसे आखिरी में एक वर्ड आता है ज्ञ से ज्ञानी। तो गैस, ये वही है स्कॉलर। इसका एक और पर्यायवाची में बता दिया आपको इनडायरेक्टली। स्कॉलर यानी कि विद्वान, पढ़ा लिखा, लिटरेट, वेल एजुकेटेड। देखिए, दो और बता दिए मैंने आपको, लिटरेट। यस गैस, वैसे तो वेल एजुकेटेड तो एक जुगाड़ू वर्ड है बच्चों, जो असली वर्ड है वो है वेल रीड। ये एक इडियम है, वेल रीड। तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लर्न। ये तो है ही बच्चों, लर्न यानी कि ज्ञानी। स्ट्रोंग माने मजबूत, वो किसी भी तरह से मजबूत हो सकता है, शरीर से, पैसे से, दिमाग से, कुछ भी हो सकता है। फैशनेबल, तो गैस आपको पता ही होगा। इलिटरेट, अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा। तो गैस, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है वायलेंट, VIOLENT। बच्चों, वायलेंट बोलते हैं उग्र को, आक्रामक को, हिंसक टाइप को, जो हमेशा लड़ने को आतुर रहता हो। मतलब ऐसा नहीं कि हथियार से, बोली में भी उसकी बिल्कुल भी मिठास ना हो, कड़वाहट भरी पड़ी हो। हमारे पड़ोस में भी एक व्यक्ति इसी तरह का, इसलिए उसको कोई बोलना पसंद नहीं करता है। तो बच्चों, इसी तरह का व्यक्ति, वायलेंट मतलब हिंसक टाइप का व्यक्ति। अब गए सिनोनिम्स में जरा ढूंढ लेते हैं इसको हम लोग। जैसे कि काइंड माने दयालु, पूरी दुनिया को पता है।
माइल्ड माने नर्म स्वभाव का, काम माने शांत स्वभाव का, और गाइज एग्रेसिव यानी कि हिंसक। तो याद रखें गाइज, आगरा में शिव एग्रेसिव, आगरा में शिव हिंसक हो गए, आगरा में शिव हिंसक हो गए। तो गाइज इसे इस तरह से याद रखें और यही आपका होगा आंसर भी। तो गाइज आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। अगला वर्ड है गाइज बिजारे, BIZARRE, बिजारे। सो गाइज बिजारे का मतलब होता है अजीब, विचित्र, स्ट्रेंज, वेयर्ड। तो गाइज याद रखें, बाजार में अजीबोगरीब दुकानें लगी हुई थी, बाजार में अजीबोगरीब दुकानें लगी हुई थी। तो याद रखें बिजारे, अजीबोगरीब। जिस गाइस ये बड़ा चर्चा का वर्ड रहता है अखबारों में। जब कभी महेंद्र सिंह धोनी ने शुरुआत की थी खेलने की, तो उनके लिए बड़ा हिट रहता था वर्ड, क्योंकि उनके डिसीजन को लेकर के ये हिट रहता था गाइस। उनके डिसीजन तो आपको पता ही था कि वर्ल्ड कप 2007 जब हम खेल रहे थे और उन्होंने जोगिंदर शर्मा को लास्ट का ओवर दे दिया, जिसने पूरे वर्ल्ड कप में सबसे कम गेंद कराई थी, और वर्ल्ड कप जीत गए हम लोग। तो ऐसे डिसीजन, बिजारे डिसीजन, तो अजीब। गए अभी मैंने आपको बताया स्ट्रेंज माने अजीब, तो गए स्ट्रेंज माने अनजान। हालांकि ये व्यक्तियों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है वर्ड, इसका जो प्रॉपर वर्ड मीनिंग रहेगा वो करेक्ट रहेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे तो ये तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, सॉरी हमें तो एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम तो चलेंगे नहीं इसके वाले। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अगले वर्ड पर चलते हैं कहानी को लेकर के। यूजुअल, सामान्य। तो गाइस ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये अजीब है और ये सामान्य। हैप्पी माने खुश। तो गाइस ये आपके सब रेस से बाहर, आपका आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट। तो गैस नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल्योर। गैस एल्योर का मतलब होता है एक तरह से ललचाना, अट्रैक्ट करना किसी को, आकर्षित करना किसी को अपनी ओर। एल्योर, एल्योर का मतलब जैसे कि आपने एक कहानी सुनी होगी ना, अंगूर खट्टे हैं, तो वो अंगूर जो हैं उस लोमड़ी को एल्योर कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, उसको अपनी तरफ ललचा रहे थे, इसके मुंह में पानी आ रहा था। तो एल्योर। आपको बताना है एंटोनिम्स गाइस, यानी कि इसका अपोजिट वर्ड बताना है, जरा थोड़ा सा सावधान। रिवाइव मतलब पुनः, ऊर्जा बनाना किसी के अंदर, रिवाइव करना। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी वर्ड में RE आ जाए तो समझ जाइएगा कि उसका मतलब हो जाएगा फिर से, पुनः, अगेन। तो गाइस इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे पुनः, ऊर्जा आह्वान बनाना किसी को। रिवाइंड मतलब फिर से किसी चीज़ को वापस लाना, रिवाइंड करना उसको। रिपल्स मतलब घृणात्मक, देखो ये तो था आकर्षक, यस इसका बताना था अपोजिट, तो ये हो जाए घृणात्मक, यही इसका आंसर होगा। प्रॉपर आंसर तो इसका यही होगा, क्योंकि ये इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, अट्रैक्ट। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। अब पहुंच चुके हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर गाइज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक बहुत ही बड़ा एक वर्ड, उसके लिए एक छोटा सा वर्ड इस्तेमाल करना। यस, मैं कहने लोगों कि हमारा एक मित्र है जो कभी पैसे ही खर्च नहीं करना चाहता है। आप कहेंगे सर कंजूस है क्या, क्या है वो, कंजूस। तो गाइज इसी तरह से आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, एक लंबी हो लेकिन एक हिंसात्मक स्पीच हो, यानी कि भड़काऊ भाषण हो। जैसे कि गाइज आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ पर भी एक है इस तरह की महिला, राखी सावंत जी। तो गाइज इस मामले के लिए वो एक्सपर्ट हैं। 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने अपनी एक चुनाव पार्टी बना दी थी, जिसमें उन्होंने हरे रंग के कपड़े पहन करके प्रचार भी करना शुरू कर दिया था। इस गाइस तो बस उसी प्रचार की तरह से ही, यानी कि याद रखें गाइस, वर्ड भी आपको याद हो जाएगा अगर आपने ये बात याद रखी मेरी, कि 2014 में राखी सावंत ने पार्टी बनाई थी और ग्रीन कपड़े पहन करके शांति का प्रतीक देती फिर रही थी। तो गाइस हरे रंग के कपड़े पहनकर राखी सावंत भड़काऊ भाषण दे रही है, इसको इस तरह से याद रखें। हरे रंग के कपड़े पहनकर राखी सावंत भड़काऊ भाषण दे रही है, इस तरह से याद रखें इसको गाइस। अगला है गाइस एलोकेंस। एलोकेंस बना है आपका एलोक्वेंट, यानी कि एक्सपर्ट, बोलने में एक्सपर्ट, ऐसा व्यक्ति जो बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गाइस, एलोकेंस। अगला गाइस प्रोलोग। ये तो गाइस बोलने से मतलब है ही नहीं, सही बच्चों, तो इसकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी, ये वैसे ही आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है। तो गाइस
प्रोलोग का मतलब होता है जब कोई नाटक वगैरह शुरू होता है, इसको शुरुआत में कुछ भूमिका निभानी पड़ती है कुछ लोगों को, जैसे कि इंट्रोडक्शन के तौर पर, तो वो ये प्रोलोग है। और डिस्कशन तो खैर आपको पता ही होगा। तो गाइज एग्रेसिव स्पीच का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, कोई ऐसी संस्था जहाँ से आप लोगों ने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की हो। लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तो इस शब्द का आपके सामना बहुत होगा और आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। ये चीज़ें ऐसी याद होती हैं, जब कोई चीज़ बार बार सामने आती है तो वो अपने आप याद हो जाती है। मेरा ये MB बुक करने का उद्देश्य यही है आपको गाइस। जब आप मेरे साथ में 10 से 15 सेट कर लेंगे तो आपको अपने आप चीज़ें याद होने शुरू हो जाएंगी, अपने आप चीज़ें रिपीट होने शुरू हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब चीज़ें सारी याद होती जा रही है, कवर होती जा रही है। ओके गाइस, तो उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चले अपनी सीरीज को। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने एक पराक्रम बैच शुरू कर रखा है MB बुक से ही, बहुत शानदार बुक MB, मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ में। बहुत बड़ी बात नहीं है गाइस, 99 रुपीज़ में आजकल कोई ऑफलाइन कोचिंग आपको नहीं पढ़ा सकता है, मैं लिख के देता हूँ गारंटी। आपके मोबाइल का रिचार्ज भी 200 रुपये महीना है और हम सिर्फ 100 रुपये महीना में आपको MB बुक फिनिश करवा रहे हैं, जो अपने आप में एक पराक्रम की बात है। लेकिन उसमें भी बच्चे बोलते हैं सर कुछ डिस्काउंट। देखिए कमाल की बात, जिस गाइस आप उस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाइए। एक एक सेट इस तरह से आपको डेली फिनिश हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने MB बुक पूरी फिनिश कब कर ली। गाइस इसी तरह तैयारी होगा करती है। बच्चे सोचते हैं कि मैं एक दिन में दुनिया बदल दूंगा, एक दिन में दुनिया नहीं बदलती है, ध्यान रखें गाइस। दुनिया बदलने के लिए धीरे धीरे प्रयास जरूरी हैं और वो प्रयास आपको आज से ही करने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें इतना बड़ा रिस्क भी नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे कहने पर रिस्क ले लीजिए 100 रुपये का। गाइस 100% आपको मज़ा आने वाला है उस बैच में, बहुत शानदार बैच चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप नंबर हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एक ऐसा कॉलेज या स्कूल यानी कि एक ऐसी संस्था जहाँ से आपने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की हो गाइस, उसको बोलते हैं अल्मा मैटर। ध्यान रखना, ये एक नया वर्ड ही है, मतलब आपके लिए, जिसमें कि कहीं भी कुछ नहीं छुपा हुआ है कि हाँ यहाँ पे कुछ बात पढ़ाई की हो रही है। यस, अल्मा मैटर बोलते हैं एक ऐसे स्थान को जहाँ से आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की हो। अगला वर्ड है एलुमनी। एलुमनी का मतलब होता है बच्चों किसी शिक्षण संस्थान के पुराने विद्यार्थी। बात वही है, मतलब अगर देखा जाए तो घूम फिर करके, लेकिन उसके भी पुराने विद्यार्थी हैं। ग्रेजुएट यानी कि डिग्री, ये एक डिग्री है बच्चों ग्रेजुएट होना। और मेंटर मतलब मार्गदर्शक, वो कोई भी हो सकता है आपको, जिससे भी आपको प्रेरणा मिल रही है, कोई भी हो, वो आपका मार्गदर्शक है। इडियम्स आ गए हैं बच्चों आपको MB के बुक से। मुहावरे यानी कि टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि बुल यानी कि सांड का बिल्कुल हॉर्न से स्वागत करना, सामना करना उसका, यानी कि मुसीबत का डट कर सामना करना, बिना डरे सामना करना। सो मुसीबत का बिना डरे सामना करना। टू स्पीक एरोगेंटली, हिंसात्मक रूप से बोलना, जी नहीं। टू मर्डर समवन, किसी का मर्डर कर देना, बिल्कुल नहीं। टू सरेंडर टू द एनिमी, एनिमी के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना, यानी कि हाथ खड़े कर देना, जी नहीं। टू हैंडल डिफ़िकल्टीज, यस, डिफ़िकल्टीज़ को हैंडल करना, बिल्कुल बच्चों सही। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। टू फ्लोग अ डेड हॉर्स, यानी कि गाइस मरे हुए घोड़े को कोड़े मारना, जो कि बिल्कुल यूजलेस है। आप तो आप कुछ भी कीजिए, कोड़े की आप तो तलवारें मारिए तब भी कुछ नहीं होगा। तो यानी इसके व्यर्थ का प्रयास करना, व्यर्थ की कोशिश, यस, व्यर्थ की कोशिश करना, व्यर्थ का प्रयास करना। तो गाइस मीनिंग देखते हैं जरा चल के इसका। टू वेस्ट द एफर्ट, टू वेस्ट द एफर्ट, बिल्कुल यही तो चाहिए था गाइस आपको, टू वेस्ट द एफर्ट, बिल्कुल बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। लेकिन बाकी के मतलब देख लें। टू एक्सेप्ट द चैलेंज, चैलेंज स्वीकार करना। टू कंप्लीट द वर्क, वर्क को कंप्लीट करना। टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सही तरह से यूज़ करना, बिल्कुल नहीं गाइस। इसका आंसर आपका रहने वाला है पहला ही करेक्ट। और गाइस मैं आपको बता दूं, इसकी पूरी की पूरी एक प्ले लिस्ट है, आप प्ले लिस्ट पर जाइएगा। MB बुक की हमारी नई वीक से वोकैबुलरी चल रही है, और बाकी पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा और सभी के नोट्स बना लीजिएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें गाइस, इससे होता कुछ नहीं है, हौसला मिलता है, पता चलता है कि कितने लोगों को मज़ा आ रहा है, कितने लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है। तो वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है एक तरह से गाइस इनडायरेक्टली। डेली वीडियो मिलती रहेंगी आपको और हम लोग इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। आप समझ सकते हैं ना गाइस, आपको बहुत आसान कार्य लग रहा होगा ये, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि पहले तो पेज बनते हैं, फिर वीडियो बनती है, फिर उसकी एडिटिंग होती है। तो बहुत बड़ा काम है, छोटा सा काम नहीं है ये। 15 मिनट की वीडियो के पीछे बड़ी मेहनत लगी होती है।
तो गैस उस मेहनत को देखते हुए लाइक किया करें भाई, जिससे कि हम लोग आपके लिए कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। तो फिलहाल तो चलते हैं गैस, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।